नमस्कार दोस्तों। कल भारत ने T20 2026 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया। सिलेक्शन क्या था? एक पुरानी टीम जिसमें 13 सदस्य वही हैं जो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले थे। गाज गिरी, शुभमन गिल और जितेश शर्मा पर। इसके स्थान पर जो खिलाड़ी लिए गए हैं उसमें से एक है रिंकू सिंह और दूसरा बहुत ही चौंकाने वाला नाम है, वो है ईशान किशन। अब जहां तक ईशान किशन की बात है, पिछले 3 साल से डोमेस्टिक सर्किट में वो क्या कर रहे हैं, उनको चयनकर्ताओं ने भुला रखा था। अब देखो, सवाल उठता है कि कोई भी टीम जब चुनोगे तो हर एक को तुम सेटिस्फाई नहीं कर सकते। लोग शुभमन गिल की लगातार आलोचना कर रहे थे कि ये T20 का बैट्समैन नहीं है और उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। एक समय तुम एक खिलाड़ी को बैक करके T20 का उपकप्तान बना देते हो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। अगली सीरीज में ही उससे ऐसा भरोसा हटता है कि वो बाहर। ये जो चयनकर्ताओं की सोच है, इससे आलोचकों को तो उन्होंने शांत कर दिया है, लेकिन ये जो दोनों नाम हैं, ईशान किशन और रिंकू सिंह, सोचने वाली बात है। अब न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच हैं और 4 ग्रुप स्टेज के मैच, 9 मैच ले लो आप। असल में मैं विश्व कप मानूंगा शुरू से, जब वो सुपर 8 से होगा शुरू। तो इन दोनों नामों पर, इन दोनों ने, मेरे को नहीं लगता कि इन्हें विश्व कप में मौका मिलेगा, क्योंकि संजू सैमसन बैठा हुआ है प्रारंभिक बल्लेबाज के तौर पे और बाकी टीम ऑलमोस्ट सिलेक्टेड है। रिंकू सिंह को अगर मौका दे सकते हैं तो वो शिवम दुबे के स्थान पर दे सकते हैं, लेकिन मुझे लगता नहीं जिस तरीके से भारतीय चयनकर्ता लगातार शिवम दुबे को बैकअप कर रहे हैं, रिंकू सिंह के लिए कोई जगह बनती है। अब गाज जितेश शर्मा पर शुभमन गिल से गिरनी ज्यादा चौंकाने वाली है। शुभमन गिल तो आलोचनाओं के लगातार शिकार हो रहे थे। इस वजह से दबाव में आकर, हालांकि शुभमन गिल ड्रॉप, सूर्य कुमार यादव ने कहा है शुभमन गिल ड्रॉप नहीं है, लेकिन हमारी जो व्यवस्था है, जो हमारी टीम का कॉम्बिनेशन है, उसमें वो फिट नहीं बैठ रहे थे। इस वजह से उनका नाम वर्ल्ड कप में शामिल नहीं है। जहां तक ईशान किशन का सवाल है, संजू सैमसन ओपनर बैठा हुआ है, साथ में अभिषेक शर्मा। संजू सैमसन विकेट कीपर भी है और जहां तक ईशान किशन की बात है, वो बल्लेबाजी में उसने चाहे तबाही मचाई है। इस साल डोमेस्टिक क्रिकेट में 519 रन बनाए हैं 10 पारियों में, 194 के स्ट्राइक रेट से, लेकिन उनका कमजोर पहलू है विकेट कीपिंग। वो इतने बेहतर विकेट कीपर नहीं है जितने संजू सैमसन है। अब ईशान किशन को क्या लेना जरूरी था? क्या भारतीय टीम सिर्फ एक विकेट कीपर संजू सैमसन के साथ काम नहीं चला सकती थी? अरे, तुमने कोई बैकअप प्लेयर अनाउंस नहीं किए, ईशान किशन को बैकअप प्लेयर में अनाउंस कर देते। यशस्वी जायसवाल, आईपीएल की कॉस्ट है उसकी 18.5 करोड़। ठीक है, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे होते हैं आईपीएल की टीम का जब चुनाव करते हैं, वो आईपीएल में अपने खिलाड़ियों के लिए, अपनी टीम में लेने के लिए जब बोलियां लगाते हैं। ईशान किशन का रेट है 11.5 करोड़। अब अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, बड़े बड़े दिग्गज दुनिया के फ्रेंचाइजी के साथ बैठकर इन टीमों के ऊपर बोली लगाते हैं। क्या वो पागल हैं? उन्होंने यशस्वी जायसवाल को 18.5 करोड़ में इसलिए खरीदा क्योंकि यशस्वी जायसवाल की कीमत ये तुम्हारे ईशान किशन से ज्यादा है, वो काबिलियत में भी ईशान किशन से ज्यादा है। अब क्या ये टीम खाना पूर्ति करने के लिए जल्दबाजी में तो नहीं बनाई गई है? ऐसे ही हो गया, एक पुराने बूट पर 2 कीले निकालकर 2 नहीं लगा दी। खेलना ना ईशान किशन ने है वर्ल्ड कप में, ना रिंकू सिंह ने खेलना है। तो बेहतर ये नहीं होता कि इसकी जगह पे तुम अति प्रतिभावान बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को टीम में डालते और उसको बैक करके न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों में तुम अभिषेक शर्मा को भी हटा सकते थे ओपनिंग से, इन दोनों से ओपन करा के देखते, पूरे 5 मैच दे दो यार। न्यूजीलैंड की टीम 5 मैच खेलने आएगी, वो जीते हारे किसको परवाह है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए विश्व कप। उससे इन दोनों के साथ एक आध मैच बीच में अभिषेक शर्मा को भी खिला देते,
कम से कम 3-3 मैचों में इनको मौका देकर यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन दोनों को खिलाते और साथ में जितेश शर्मा को टीम में रखते या एक विकेट कीपर बतौर सब्स्टिट्यूट आप रख सकते हैं। सवाल लोगों का नहीं है। लोग कहते हैं ये बड़ी तबाही किस्म की टीम है। टीम कभी ना तो तबाही किस्म की होती है ना टट्टी किस्म की होती है। टीम तो टीम होती है और टीम को याद हम उसी को करते हैं जो हमें जिता दे। हार भारत को स्वीकार नहीं है। तो शुभमन गिल पर दाव पहले खेला, उसके बाद उसको अचानक से बाहर जब किया तो वो शेल शॉक्ड होंगे। उन्हें उम्मीद भी नहीं होगी कि विश्व कप में मेरे को नहीं चुना जाएगा। अब चयनकर्ताओं का भी मेरे को तो कुछ समझ आता नहीं। ये जो चुनाव करने का तरीका है, एक तुम जो लहर चल रही है इस वक्त, यार शुभमन गिल को हटाओ, शुभमन गिल को हटाओ, सभी चयनकर्ताओं को भी पता है, मुझे भी पता है, बेहद प्रतिभावान बल्लेबाज है वो। ठीक है, चलो विश्व कप में तुम्हारा वो स्थान नहीं पा सका। ईशान किशन की जहां तक बात है, अगर वो इतना ही प्रतिभावान होता तो उसको पहले ही टीम में स्थान मिल चुका होता। ईशान किशन ना T20 में, ना ओडीआई में, ना टेस्ट क्रिकेट में अपना स्थान बना सका। वो इसलिए नहीं बना सका क्योंकि उसमें इतनी प्रतिभा नहीं है, वो उसकी विकेट कीपिंग कमजोर है। संजू सैमसन उससे हर हालत में ज्यादा मजबूत विकल्प के तौर पर देखा जा सकता है। बाकी जहां तक इतने दिन पहले टीम अनाउंस करने का सवाल है, भैया भारत के पास इतनी प्रतिभा है कि वो एक और टीम अनाउंस कर सकते हैं वर्ल्ड कप के लिए। ये 15 खिलाड़ियों को हटा दो, 15 खिलाड़ी और एक बैकअप पूरी की पूरी टीम दे सकते हैं। तो सवाल यही उठता है कि तुम्हारी पीठ दीवार पर लगी हुई है, शोर मच रहा है शुभमन गिल को हटाओ, शुभमन गिल को हटाओ। तुम इसी दबाव में आकर ऐसे खिलाड़ी को जिससे 3 साल से तुमको याद नहीं आई ईशान किशन की, उसे उठाकर अंदर कर लिया। अब जहां तक रिंकू सिंह का सवाल है, प्रतिभा पर मुझे कोई शक नहीं है उसके, लेकिन पहली बात तो क्या वो विश्व कप खेलेगा? दूसरी बात, अगर वो इतना ही प्रतिभावान था तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ रिंकू सिंह को मौका क्यों नहीं दिया गया? तो ले देकर सवाल यही उठता है कि घूम फिर कर चयनकर्ताओं के दिमाग ठीक से काम नहीं करते। वो चाहते हैं यशस्वी जायसवाल सिर्फ टेस्ट मैचों का बैट्समैन बनकर रह जाए या वनडे खेल ले। ऐसा नहीं है। पैसा जो मिलता है वो आईपीएल में खेलने का मिलता है, ज्यादा पैसा जो मिलता है। टेस्ट क्रिकेट में क्या मिलता है सबको पता है, वनडे में, ओडीआई, T20 में कितना मिलता है। तो हर एक प्लेयर विश्व कप खेलना चाहता है। चुनाव ऐसा होना चाहिए जो आंखों पे पट्टी डालने वाला ना हो। चुनाव बिल्कुल सही खिलाड़ी का। श्रेयस अय्यर की अब मैं बात करूं, श्रेयस अय्यर का पता चला है कि जो ऑस्ट्रेलिया में उनको इंजरी हुई थी उसकी वजह से वो विश्व कप तक अवेलेबल नहीं हो पाएंगे। वो आईपीएल से ही उनकी वापसी संभव है। तो बाकी जहां तक विश्व कप का सवाल है, ये टीम बेहद शक्तिशाली है। इन्होंने हर जगह इस बात को साबित किया है कि हमारी तुलना दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीमों में क्यों की जाती है। ऑस्ट्रेलिया में जाकर ऑस्ट्रेलिया को हराना, एशिया कप जीतना, दक्षिण अफ्रीका में जाकर दक्षिण अफ्रीका को, इंग्लैंड में जाकर इंग्लैंड को, हर जगह इन्होंने अपनी मजबूती का प्रदर्शन किया है। बाकी जो शोर मचता है वो इक्का दुक्का खिलाड़ियों पर मचता है। शोर इसलिए मचता है क्योंकि ये अपने टीवी चैनल चला के बैठे हुए हैं, ये अपने यूट्यूब चैनल बना के बैठे हुए हैं। तो भैया अगर तुम शोर नहीं मचाओगे तो तुम्हारे पास मसाला ही नहीं होगा कोई बात करने का। भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, वाह भाई वाह, मैच जीत गए तुम। उसके बाद लगता है इक्का दुक्का खिलाड़ी जैसे सूर्य कुमार यादव के पीछे पड़ गई जी, वो तो रन ही नहीं बना रहा। अरे यार बना देगा। एक में सूर्य कुमार यादव बनाएगा, दूसरे में तिलक वर्मा बनाएगा, तीसरे में हार्दिक पांड्या बनाएगा, चौथे में बुमराह 5 विकेटें लेकर खड़का देगा दूसरी टीम को। तो ये कलेक्टिव गेम है। ये
एक खिलाड़ी के सिर पर ना कभी चली है ना कभी चलती है, चाहे वो विराट कोहली था चाहे वो रोहित शर्मा था। वो अपने दम पर मैच जिताने की पावर तो रखते थे, लेकिन उनको भी साथ चाहिए होता था, क्योंकि क्रिकेट कलेक्टिव एफर्ट से जीती जाती है। तो जहां तक विश्व कप का सवाल है, भारत की टीम निश्चित रूप से सुपर 8 के लिए तो क्वालिफाई करेगी ही। उसके बाद सेमीफाइनल, फाइनल, कोई अगर जैसे विश्व कप में फाइनल में एक खराब दिन पड़ गया था तो भारत की हार हो गई थी। नहीं तो मेरे को नहीं लगता कि किसी टीम में बूता है भारत के अंदर आकर भारत की इस टीम का शिकार करने का। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये तुम्हारे ईशान किशन और रिंकू सिंह, इन्हें चाहे टीम में मौका मिले या ना मिले, हो सकता है कोई खिला भी ले एका दुक्का मैच में, वो नामीबिया के खिलाफ, जिम्बाब्वे, ये यूएसए के खिलाफ, ऐसी टीमों के खिलाफ हो सकता है एक आध मौका दे दे, मुझे कम उम्मीद लगती है। तो भारत बेहद शक्तिशाली टीम है और यह विश्व कप जीतने की सबसे प्रबल दावेदार है। और रिकॉर्ड की जहां तक बात है, ये इतिहास बनाने के कगार पर हैं। इसी वजह से अभी तक और विश्व कप की कोई भी टीम अनाउंस नहीं हुई है, ये टीम अनाउंस हो चुकी है। और मार्च में जो फाइनल का दिन होगा, आप उस दिन का इंतजार कीजिए और भारत को विश्व कप जीतते हुए देखिए और खुशियां मनाइए। और मैं भी चयन करता हूं, से आशा करता हूं आगे से धारा के बहाव में ना बहकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके सही भारतीय टीम का चुनाव करो और यशस्वी जायसवाल, श्रेयस अय्यर ऐसे खिलाड़ियों के साथ नाइंसाफी ना करो। नमस्कार।